उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। कानपुर में इत्र के बड़े कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापा पड़ा है। इस रेड में इतने नोट मिले हैं कि लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। इनकम टैक्स को अब तक करीब 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की जानकारी मिली है। छापेमारी में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। नोटों की गिनती लगातार चल रही है। ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। आईटी की टीम एसबीआई की 4 मशीनों के साथ नोटों की गिनती कर रही है और नोटों को ले जाने के लिए 25 बॉक्स मंगाए गए हैं। कल रात से ही उत्तर प्रदेश और मुंबई के 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कंपनी ने पिछले महीने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। खुद अखिलेश यादव ने एसपी दफ्तर से यह इत्र लॉन्च किया था। कानपुर के आनंदपुरी कॉलोनी में यह छापा पड़ा। घर के अंदर अलमारी में बंडल के बंडल बनाकर नोट कैसे रखे गए हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए। एक आम इंसान के लिए नोटों की एक गड्डी देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान करती है। 100 करोड़ से ऊपर का ये कैश है। ये 100 करोड़ से ऊपर का कैश है। बंडल के बंडल बनाकर तिजोरी में रखे गए हैं और रखे गए हैं या ठूसे गए हैं। आप देखिए, इनकी गिनती करने के लिए 4 मशीनें लगाई गई हैं। एसबीआई की 4 मशीनें लेकर कर्मचारी इस कैश की गिनती कर रहे हैं और देर रात तक इनकम टैक्स की रेड चलती रही है। 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस कार्रवाई का एक अपडेट। पीयूष जैन के घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है जो नोटों की गिनती अभी भी कर रही है। इनकम टैक्स ने नोटों को गिनने के लिए एसबीआई की टीम 4 मशीनों की मदद ले रही है और नोट इतने ज्यादा हैं कि उनको ले जाने के लिए 25 बॉक्स मंगाए गए हैं। इस छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम को कुल 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। इसके साथ ही बिजनेस से जुड़े हुए दस्तावेजों को भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की यह कार्रवाई कानपुर, कन्नौज और मुंबई के 6 ठिकानों पर की गई है। कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी हैं पीयूष जैन। समाजवादी पार्टी से इनका खास कनेक्शन है। उनकी कंपनी ने पिछले महीने ही समाजवादी इत्र को बनाया था और बकायदा अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को इस समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग की थी। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन के करीबी भी हैं, तो कनेक्शन खुद ब खुद सामने आ गया है। पिछले हफ्ते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर इनकम टैक्स ने छापे मारे थे। जिन लोगों के घर छापे पड़े उनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय भी शामिल हैं। उनके मऊ वाले घर पर छापा पड़ा। मैनपुरी में एसपी नेता मनोज यादव के ठिकानों पर रेड पड़ी, तो लखनऊ में एसपी के फाइनेंसर माने जाने वाले जैनेंद्र यादव के घर पर रेड पड़ी। सीएम कार्यकाल के दौरान वो अखिलेश यादव के ओएसडी रह चुके हैं और इसके अलावा राहुल भसीन के यहां छापा पड़ा जो जैनेंद्र के करीबी बताए जाते हैं। पीयूष जैन के ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स की रेड पड़नी शुरू हुई। पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज, यहां तक कि पेट्रोल पंप पर एक साथ छापा मारा गया। यह कार्रवाई कानपुर, कन्नौज और मुंबई के दफ्तरों पर एक साथ की गई। अफसरों को जब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला तो उनके भी होश उड़ गए। कैश में ज्यादातर 500 के नोट थे। रुपयों का बंडल बनाकर रखा गया था और प्लास्टिक की थैली से इसे लपेटा गया था। अफसरों को कैश गिनने में पूरा दिन लग गया। जाहिर है इतना कैश था। 4 मशीनों के जरिए कैश गिना जा सका। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छप्ती के रहने वाले हैं। कन्नौज में इनके इत्र की फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है और पेट्रोल पंप भी है। बड़े कारोबारी हैं। इत्र कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। गुरुवार सुबह मुंबई की एक टीम कानपुर के अधिकारियों के साथ आनंदपुरी में मौजूद उनके घर पहुंची। परिवार के लोगों को घर में बंद कर पूछताछ की गई। कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाला बिजनेसमैन के यहां छापा पड़ा तो बीजेपी हमलावर हो गई। संबित पात्रा ने ट्वीट करके तंज कसा, लिखा कि समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां छापे में बरामद 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कौन सी समाजवाद की काली कमाई है? बीजेपी समाजवादी पार्टी पर क्यों हमलावर है, ये समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं।
9 नवंबर को पीयूष जैन की कंपनी में बना समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ। और किसने ये लॉन्च किया? अखिलेश यादव ने। जब इस इत्र को बनाने वाले कारोबारी पर छापा पड़ा, बीजेपी ने इस छापेमारी को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल, दर्शकों को तो आप ये कनेक्शन समझाएं जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये समाजवाद का पैसा है, ये समाजवादी पार्टी का पैसा है, ये काली कमाई है। तो ये कनेक्शन कैसे जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया, पहले ये समझाएं। देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने ट्वीट किया है और 4 तस्वीरों को, 4 पिक्स को उन्होंने अपने ट्वीट में शामिल किया है, जिसमें 3 तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें जो कारोबारी हैं पीयूष जैन कानपुर के रहने वाले हैं, कन्नौज में मूल रूप से उनकी फैक्ट्री चलती है। इसके अलावा उनका मुंबई में और गुजरात में भी कारोबार चलता है और बड़े पैमाने पर उनका जो इत्र है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका क्या कनेक्शन है। 9 नवंबर को जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें समाजवादी इत्र की बाकायदा लॉन्चिंग की गई थी और सभी लोगों को बाकायदा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको समाजवादी इत्र सौंपा गया था पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा। और उसके बाद चूंकि पीयूष जैन जो कि पम्मी जैन है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके बेहद करीबी बताए जा रहे हैं और उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ही लोग यानी कि पम्मी जैन जो कि एमएलसी हैं और पीयूष जैन, ये दोनों ही शख्स समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और समाजवादी पार्टी का जो इत्र बनाया गया था, बताया जाता है कि इन्हीं की कारोबार के जो कंपनियां हैं उसके जरिए बनाया गया था। इनकम टैक्स को और जीएसटी को इस बात की सुबुगाहट थी, इस बात की इत्तला मिली थी कि बड़े पैमाने पे शेल कंपनियां बना करके करोड़ों रुपए की जो टैक्स चोरी है वो की जा रही है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीमों ने लगभग 6 स्थानों पर देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है और अब तक की जो गणना है उसके मुताबिक 90 करोड़ रुपए कैश, 90 करोड़ रुपए कैश और जो अघोषित संपत्तियां हैं उसका मिलान मिला है। और शेल कंपनियां यानी कि बोगस कंपनियों के जरिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है टैक्स की चोरी करने के लिए यानी कि टैक्स को बचाने के लिए, वो पूरी तरीके से मिला है। 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मशीन्स को बुलाया गया है, मंगाया गया है ताकि नोटों की जो गिनती है उसको जल्द से जल्द किया जा सके और उसके अलावा 25 बॉक्स को मंगाया गया है। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।